जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 5वें पद तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये नीति वचन सुलेमान राजा के द्वारा लिखे गए हैं और उसने शुरू से ही हमें पहले पद से ही बताया है कि नीति वचन जो है ये वो वचन है जो बुद्धिमानों के और कहते हैं बुद्धिमानों के बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ बातों को समझाने के लिए बताया गया। और ये क्यों बताया गया? ताकि जो लोग कहते नहीं समझते वो समझ सकें, अपने क्यों समझ सकें? ताकि काम करने में उन्हें प्रवीणता मिल सके, अच्छी राह पे चल सकें, अपने जीवन को सुधार सकें। तो ये नीति वचन हमें जो पढ़ते चले जा रहे हैं ये हमें इन्हीं बातों को बताते हैं। यहाँ पहले पद में भी लिखा है, सुलेमान के नीति वचन बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, सिंपल सी बात है। कोई बुद्धिमान अगर कहते हैं बेटा है तो उससे पिता आनंदित ही होगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि बुद्धिमान जो बेटा है वो सही काम करेगा। लेकिन अगर कोई मूर्ख पुत्र होता है तो उसके विषय में ये क्यों नहीं लिखा कि पिता उदास होता है, लेकिन उसके विषय में क्या लिखा है? माता उदास रहती है ना। इसको हम कई जगह अपना देख चुके हैं, है ना। हमारे परिवार में, हमारे घर में भी इस बात को देखा गया। विजय को हम बहुत समझाते, लेकिन बुद्धिमान होता तो समझ जाता, लेकिन उसने बातों को नहीं समझा, जिसके कारण दादी क्या था, मम्मी क्या था, उदास ही रहती थी। हैं तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे परिवार में और भी 3 लोग हैं, है ना। उनसे भी अब माता ही क्यों उदास रहती है? माता को चिंता है ना। माता इसलिए उदास रहती है क्योंकि वो अपने जन्माए हुए बालक को अपना समझती है ना। और वो ये सोचती है कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ बता रहा है कि बुद्धिमान पुत्र से तो पिता आनंदित रहता है, लेकिन मूर्ख पुत्र से माता उदास रहती है, जो हमने अपने परिवार में, अपने जीवनों में भी कई जगह देखा है। कई जगह हमने दूसरों के परिवार में भी देखा है। तो वो क्यों माता के लिए लिखा है उदास रहती है? क्यों? क्योंकि माता जो अपनी कोख से बालक को, पुत्र को जन्म देती है, तो उस पर उसका हक, वो अपने पुत्र पर अपना हक ज़्यादा समझती है। वो सोचती है कि मैंने क्या कहते हैं अपने पुत्र को जन्म दिया है, तो ये ऐसा क्यों है ना। क्यों नहीं ये बुद्धिमानियों की रास्ते पे चलता है, क्यों नहीं ये समझ को समझता है, तो वो उदास रहती है। दूसरे पद में, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। दुष्ट कौन लोग हैं? दुष्टों के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे लोग जो परमपिता परमेश्वर के वचनों को नहीं समझते, नहीं मानते। भाई इधर से लूट खसोट कर, इसको धोखा दे, इससे छीन, इससे इस पर डकैती डाल, इसको ये कर, दुनिया भर के उटपटांग जितने भी काम है वो दुष्टों के ही बताए गए हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। हम बाइबल में भी धर्म के कारण मृत्यु से बहुत से जगह देख चुके हैं ना। तो मृत्यु से बचाव धर्म के कारण होता है। तीसरे पद में, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। धर्मी को यहोवा भूखे नहीं मरने देता है ना। हम अपने जीवन में भी कई बार इन बातों को देख चुके हैं कि प्रभु ने, हमारे प्रभु की तरफ से या किसी भी तरफ से, कैसे भी समझो, बहुत सी कठिन परीक्षाएं आई, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए अपने द्वारों को खोला। हमें हर प्रकार की अच्छी वस्तुओं से हमेशा माला माल किया। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रभु के वचन में ये वादा है उसका कि शेर के बच्चे एक टाइम पे भूखे रह जाएंगे, लेकिन मुझसे डरने वालों को
किसी भली वस्तु की कमी कमी नहीं होगी। नहीं होगी। तो हम इन बातों को समझें और अपने जीवन को इन बातों पर ध्यान देने के लिए एक चित्त रहें कि अगर हम प्रभु के वचन पर ध्यान देते हैं और चलते हैं और उसका मनन करते हैं तो वो हमारे मार्ग के लिए दीपक और पाँव के लिए उजियाला होता है ना। चौथे पद में, जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। काम में ढिलाई करना निर्धन हो जाना है, वचन ये भी बताता है। तो हमें जो कुछ भी काम मिलता है उस काम को हमें मन से और सारी समझ से और सारी बुद्धि के साथ करना चाहिए। हमें अपने काम में ढिलाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने काम में ढिलाई नहीं करेंगे तो हम अपने वचन, प्रभु के वचन अनुसार अपने हाथों के कामों के द्वारा धनी हो सकते हैं, है ना। 5वें पद में, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। अगर हम कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं तो हम बुद्धिमान ही गिने जाएंगे, हैं। लेकिन अगर हम, जैसे कटनी क्या होती है कि कटनी का वो समय होता है जब लोग वाग कहते हैं बरसात आने वाली होती है और कहते हैं भरी धूप में फसल को काटा जाता है। और जल्दी जल्दी क्यों काटा जाता है कि कहीं बरसात आ गई और हमारी फसल खराब ना हो जाए, खेतों में पड़ी ना रह जाए कि कहीं बरसात आने पर हमारी फसल खराब हो जाए, पानी से भीग करके, बरसात से भीग करके। तो यहाँ प्रभु का वचन यही बताता है कि धूप काल में जो बेटा बटोरता है वो बुद्धिमान, बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। तो हमें आज के इन वचनों से यही समझना चाहिए। फिर प्रभु बताना चाह रहा है कि बुद्धिमान किस तरीके से चलता है ना। बुद्धिमान के चलने से बुद्धि कहाँ से आती है? यहोवा का भय मानने से। और समझ कहाँ से मिलती है? हमें परमेश्वर की ओर से, हैं। तो अगर हम कहते हैं बुद्धिमानी से चलेंगे तो इससे हमारा शारीरिक पिता ही नहीं परंतु आत्मिक पिता भी प्रसन्न होंगे, ठीक है कि नहीं। और अगर हम बुद्धिमानी से चलेंगे, काम में ढिलाई नहीं देंगे तो हम धनी भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और हम अगर बुद्धिमानी से चलेंगे, काम में ढिलाई नहीं देंगे और चाहे कड़ी धूप में भी हमें परिश्रम करना पड़ता है, अगर हमारे पास काम है और हम ढिलाई नहीं करेंगे तो हम क्या है कि अपनी ही आशीषों को परमेश्वर से पाएंगे, हैं। तो हमें वचन के अनुसार अपने जीवन में ढिलाई नहीं लानी चाहिए, काम काजू होना चाहिए, अपने नींद में ही नहीं पड़े रहना चाहिए कि जब हम नींद में पड़े रहें तो हमें क्या कहते हैं आगे आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़े। वचन में ये भी लिखा हुआ है कि प्रातःकाल उठकर जो यहोवा को खोजते हैं वो उसे पाते हैं। यहोवा को ऐसे समय में खोजो जब वो में मिल सकता है ना। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान करना चाहिए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।